ये कहानी हम नहीं कह रहे हैं, ये कहानी पीड़िता का परिवार कह रहा है। ये राय हम नहीं रखते, ये राय पीड़ित परिवार की है। हम तो सिर्फ इनकी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। मैं हंजला महबूब, आप देख रहे हैं दी टमटम। मेरा नाम ताहिर मंसूरी है और मैं गोधरा गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई मेरे परिवार की है। ये लड़ाई मेरे 2 बच्चों की है, जिनके सर से अब माँ का साया उठ गया है। ये लड़ाई इंसानियत की है। ये कहानी मेरी रूहाना की है। मेरी रूहाना कि जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी रूहाना के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो। मेरी लड़ाई इसलिए 11/9/2020 के दौरान मेरी सासू और मेरी वाइफ दोनों फजर में 10 से साढ़े 10 के अंदर डॉक्टर वसीम मंसूरी, जो मनहा मैटरनिटी होम से जाना जाता है, उसके वहाँ पे गए थे। हालांकि उसके वहाँ पे ही उसकी दवा चल रही थी और पहले भी मेरे वहाँ पे एक लड़का है, वो नॉर्मल डिलीवरी से ही आया था। और इस बार उसने चेकअप किया। चेकअप के अंदर सोनोग्राफी की, तो सोनोग्राफी के अंदर हमको ऐसा बताया गया कि उसके अंदर गर्भाशय के अंदर पानी सूखा गया है। उस सुखाने से वजह से उसको सिजेरियन करना पड़ेगा। फिर हम 3 बजे वहाँ पे गए। मेरी वाइफ को सिजेरियन के लिए ऑपरेशन के लिए लिया गया और ऑपरेशन थिएटर के अंदर उसका ऑपरेशन किया। उससे मेरे वहाँ पे लड़की भी आई। पहले मेरे वहाँ पे लड़का है, अब लड़की आई मेरे घर पे। और जबकि मेरी वाइफ जब बाहर आई ऑपरेशन थिएटर से बाहर, तब से वो बेहोश नहीं थी, होश में ही थी। रूहाना को डिलीवरी के समय डॉक्टर वसीम मंसूरी मनहा हॉस्पिटल में ले गए थे। वहाँ पे उसकी डिलीवरी 11/9/2020 में हुई। उस दरमियान ऑपरेशन में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से रूहाना को दूसरे दिन सर में दर्द होने लगा। उसके बाद डॉक्टर वसीम के वहाँ उसको ले गए। उसने दवाई गोली दी, लेकिन उसके बाद फिर सर ज़्यादा दुखने लगा। उसके बाद फिर ले गए, फिर भी उसने एक बोतल चढ़ाया। उसके बाद में फिर रज़ा दे दी। इसके बाद में 5वें 6ठे दिन उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। उसके वहाँ ले गए। वसीम डॉक्टर मंसूरी ने उसको एडमिट किया और हमने किया कि भाई तू रिपोर्ट करा। तो उसने रिपोर्ट कराई और रिपोर्ट के अंदर ब्लड कम आया। उसने 2 पाउच ब्लड के मंगाए और उसने ब्लड चढ़ाया। उसके बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और हमने उसको बोला कि भाई तू एमआर करा, लेकिन वो नहीं माना। फिर हम सब फैमिली वाले उसको बेगी होके बोले कि भाई तू एमआर रिपोर्ट करा एमआर का। जब उसने एक डॉक्टर वंदेली वाले को बुलाया और उसने फिर देख के उसने रिपोर्ट लिख दिया, तो हम एमआर कराने गए। एमआर के बाद डॉक्टर ने हमको बोला कि तात्कालिक आपको बड़ौदा ले जाना पड़ेगा और हम उसे तात्कालिक बड़ौदा लेके गए। वहाँ पे विंस हॉस्पिटल का हमको लिख दिया था। तो हमने वहाँ पे एडमिट किया और एडमिट के बाद उसको पूरे शरीर के अंदर
इन्फेक्शन लग गया था। वो लोग ने इन्फेक्शन की दवा की, लेकिन ठीक ना होने की वजह से हमने 7वें 8वें दिन वहाँ से रज़ा ले ली और लेके फिर हम उसे अहमदाबाद ले गए। अहमदाबाद जीवराज मेहता हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया और उसके शरीर के अंदर पूरा पैरालिसिस हो गया है, तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। हमने वहाँ पे उसको एडमिट किया और 1 महीना ने 6 दिन वहाँ पे उसको रखा, लेकिन कोई फेल नहीं पिया। तो वहाँ पे ऑपरेशन किया, मगज़ के अंदर इन्फेक्शन मगज़ के अंदर पहुँच गया, तो इन्फेक्शन निकालने के लिए 2 बार मगज़ में सीजर किया, लेकिन उसके बाद कुछ फेल नहीं पड़ा। उसके बाद हमने वहाँ से रज़ा ले ली और रज़ा लेके हम उसे घर ले आए और घर पे उसकी दवा की और 2 महीने 2 दिन तक वो घर पे रही और बाद में उसका इंतकाल हो गया और उसके 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वो चली गई इस दुनिया से। इस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज ये छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। उसकी माँ उससे छोड़ के चली गई है। इस छोटे छोटे बच्चों का अब क्या होगा, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह बच्चों को नेक राह पे चलाए और उनकी हिफाजत फरमाए। मेरा नाम साहिल मंसूरी है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमें न्याय मिले, प्रशासन हमें न्याय दिलाए। आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल दूसरी कोई बहन के साथ ऐसा ना हो। हमें जितना दुख है, कोई दूसरे भाई को उसकी बहन का इतना दुख ना हो। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। दूसरे कोई भाई को उसकी बहन ऐसे खोनी ना पड़े। हमें न्याय चाहिए बस। हमने यहाँ पे डॉक्टर के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन में अर्ज़ी दी है और कलेक्टर ऑफिस में भी हमने अर्ज़ी दी है और यहाँ के जो मेडिकल काउंसिलर में भी हमने अर्ज़ी दी है और आरोग्य खाता या गोदरे का है वहाँ पे हमने अर्ज़ी दी है। उसके बाद में वहाँ पे मेडिकल काउंसिलर ने हमने बोला कि ये डॉक्टर की बारंबार ऐसे केस बिगड़ते हैं और इसने गर्भ परीक्षण भी वो करता है। एक बार वो राजस्थान की टीम आई थी वहाँ पे से और उसको पकड़ के ले गई थी और इसका एक महीना 10 दिन तक उसका हॉस्पिटल बन रहा था, सील हो गया था। और आज भी उसके वहाँ पे जो सोनोग्राफी का मशीन है वो नहीं है क्योंकि उसको भी सील लगा दिया है और वो पैसे खिला के उसने हॉस्पिटल फिर से शुरू कर दिया है। और वारंवार उसके वहाँ पे ऐसे केस बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान देता नहीं है। हमने अभी भी कलेक्टर ऑफिसर में आवेदन पत्र दिया है। दशकों से हम कहते हैं अस्पताल एक मंदिर की तरह है और डॉक्टर को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन जब भगवान ही जान लेने लगे और अस्पताल मंदिर की जगह लापरवाही का केंद्र बन जाए तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे?
रूहाना ताहिर मंसूरी का ये पहला ऐसा केस नहीं है। इस देश में इससे पहले भी ऐसे केसेस बने होंगे। रूहाना ताहिर मंसूरी के केस में क्या हुआ है, आइए देखते हैं। रूहाना के पति ताहिर मंसूरी का कहना है कि उनकी पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया का डोज ज़रूरत से ज़्यादा दिया गया था। हालांकि एनेस्थीसिया किन वजह से पेशेंट को दिया जाता है, 6 अप्रैल 2018 को IBC 24 नामक एक न्यूज़ चैनल ने अपने कार्यक्रम हेल्थ गुरु में सीनियर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर रश्मि भुरे ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। एनेस्थीसिया का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। एनेस्थीसिया के बिना सर्जरी आप कल्पना कर सकते हो कितना पेनफुल होगा। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी पेशेंट को सर्जरी के बारे में तो डॉक्टर बताते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को यही लगता है, किस चीज़ का डर लगता है कि कितना दर्द होगा, मुझे पता चलेगा, कैसे सहन कर पाऊंगा। तो इस कंडीशन में एनेस्थीसिया ब्लेसिंग है पेशेंट के लिए। बिल्कुल। एक डॉक्टर एनेस्थीसिया को देने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और रखना चाहिए? लगता है इसमें कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो ध्यान में रखता है एक डॉक्टर सर्जरी के दौरान? सर्जरी के दौरान तो है ही, मैं बताऊंगी आपको आगे, लेकिन सर्जरी से पहले ही जो प्री एनेस्थीसिया चेकअप बोलते हैं वो बेहद ज़रूरी है होना। अगर आपको सर्जन एडवाइस करता है ऑपरेशन करना है आपका, तो प्लीज़ आप सर्जन से अनुरोध कीजिए कि हमारा प्री एनेस्थीसिया चेकअप करवाए, वो भी एनेस्थेटिस्ट से ही। तो इन चीज़ों में एनेस्थेटिस्ट आपकी पूरी शारीरिक हेल्थ चेकअप किया जाता है। आपके जो भी ब्लड या यूरिन के जांच के रिपोर्ट उनको ज़रूरी लगते हैं ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया के लिए, वो आपको बताए जाते हैं। पहले के जो रिपोर्ट्स आपके किए हुए हैं वो देखे जाते हैं। प्रोसेस होता है पूरा मैम, जैसे कि प्री एनेस्थीसिया का आप बता रही हैं। प्री एनेस्थेटिक टेस्ट करवाने चाहिए, मगर रूहाना के पति ताहिर मंसूरी और उनके परिवारजन कह रहे हैं डॉक्टर ने ऐसे किसी भी तरह के टेस्ट नहीं करवाए हैं। तो क्या ये केस मेडिकल नेग्लिजेंस का है, वो भी एक सवाल है। इस देश में मेडिकल नेग्लिजेंस के कई मामले सामने आए हैं और ऐसे मामले में दोषी डॉक्टर और अस्पतालों को सज़ा भी दी जाती है। 2010 से 2013 के बीच 97 डॉक्टर ऐसे थे जो मेडिकल नेग्लिजेंस के दोषी पाए गए, जिनमें 28 डॉक्टर देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों के थे। डॉक्टरों को और अस्पतालों को जब वो लापरवाही करते हैं तो उसके सज़ा के प्रावधान किसके पास है? डॉक्टरों पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की नज़र लगातार रहती है। अगर आप कोई भी कंप्लेन करते हैं तो आपकी बात उन्हें सुननी पड़ेगी। स्टेट मेडिकल काउंसिल को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। मेडिकल लापरवाही पर मुआवजा भी देना पड़ सकता है। मेडिकल लापरवाही के लिए अब तक मुआवजे के तौर पर सबसे अधिक लगभग 5,96 लाख रुपए दिए गए हैं। कोलकाता के AMRI अस्पताल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिया था मुआवजा। भारतीय मूल के अमरीकी डॉक्टर जिन्होंने 1998 में अपनी पत्नी और बच्चे को खो दिया था, उनको AMRI ने ये मुआवजा था। अब एनेस्थीसिया के कितने प्रकार होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं? अब मुझे ये बताइए, आपके एनेस्थीसिया क्या एक ही प्रकार का होता है, ये बहुत सारे प्रकार के भी एनेस्थीसिया होते हैं? एनेस्थीसिया आमतौर पर 2 प्रकार के हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया यानी संपूर्ण वेदनाहरण, जिसमें पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, गहरी नींद में सुलाया जाता है। और रीजनल एनेस्थीसिया के अलग अलग प्रकार है, उसमें एक लोकल एनेस्थीसिया है, नर्व ब्लॉक्स है और स्पाइनल एनेस्थीसिया है। लोकल में जिस जगह का ऑपरेशन है बस उसी जगह पे दवाई डाल के या सुई इंजेक्शन लगा के उस पार्ट को सुन किया जाता है। जैसे आँख का ऑपरेशन है, कान का ऑपरेशन है, नाक का ऑपरेशन है। फिर नर्व ब्लॉक्स यानी जिस जगह का ऑपरेशन है, जैसे हाथ का कुछ हुआ है तो छोटा सा फ्रैक्चर है, उंगलियों में फ्रैक्चर है, उस जगह का संवेदना वहन करने वाली नर्व को ब्लॉक किया जाता है सुई लगा के, तो सिर्फ उतना पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, संवेदनाविहीन हो जाएगा। और स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में सुई लगा के दवाई डाल के नाभि के नीचे का हिस्सा पूरा सुन किया जाता है। ज़्यादातर इस तरीके की सर्जरी हम जब डिलीवरी की बात होती है तब वहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर साहब। ताहिर मंसूरी का कहना है कि उनकी पत्नी को यानी रूहाना को ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया का डोज ज़रूरत से ज़्यादा देने से मेंडुला ऑब्लंगेटा में दिक्कतें पैदा हुई। ताहिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन के दूसरे दिन ही उनकी पत्नी को अस्पताल से लीव दे दी गई थी।
सीजरियन डिलीवरी में लगभग 1 इंच के कट में 6 टाँके लगते हैं। सीजरियन डिलीवरी में 4 से 6 इंच तक का कट लगता है। 11/9/2020 के शाम के लगभग 4 बजे रूहाना का ऑपरेशन हुआ। सीजरियन डिलीवरी में दूसरे दिन ही लीव दे देना ये भी एक सवाल है। घर लौटने के 1 या 2 दिन के बाद रूहाना को सिर दर्द करने लगा, जैसा कि उनके पति बता रहे हैं। उसके बाद वो डॉक्टर वसीम के यहाँ चेकअप के लिए गए। डॉक्टर वसीम ने उनको वहाँ पर दवाइयाँ लिख के दी, मगर रूहाना का सिर दर्द में इजाफ़ा होता रहा, दर्द कम नहीं हुआ। वहीं डॉक्टर वसीम मंसूरी ये कह रहे हैं कि पेशेंट को अपनी घर की सीढ़ियों से गिरकर ये सब कुछ हुआ है। ये डॉक्टर वसीम ने हमसे नहीं कहा, मगर पीड़ित परिवार ये कह रहा है। मगर जहाँ तक हमने गूगल को छाना, जो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, यूट्यूब जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, एनेस्थीसिया का सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट सिर दर्द होना है। अब मेडुला ऑब्लंगाटा क्या है? Medulla oblongata is also called medulla, the lowest part of the brain and the lowest portion of the brainstem. The medulla oblongata is connected by the pons to the midbrain and is continuous posteriorly with the spinal cord, with which it merges at the opening foramen magnum at the basis of the skull. The medulla oblongata plays a critical role in transmitting signal between the spinal cord and the higher parts of the brain, and in controlling autonomic activities such as heartbeat and respiration. ताहिर मंसूरी ने इस डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में ज्ञापन पत्र दिया है। पुलिस के साथ चिकित्सा परिषद में भी ज्ञापन पत्र दिया है, साथ ही में कलेक्टर को भी ज्ञापन पत्र दिया है। उसके साथ स्टेट मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में भी ज्ञापन पत्र दिया है, मगर अभी तक इस डॉक्टर के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है, ऐसा मृतक के परिवार कह रहे हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर 9 जनवरी 2020 को द न्यूज़ नेट में एक आर्टिकल लिखा गया था। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अनुसार 2017 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) द्वारा चिकित्सा लापरवाही में 69 मामलों में सज़ा सुनाई गई। जून 2019 तक MCI द्वारा चिकित्सा लापरवाही के लिए 46% या 28 डॉक्टरों को दंडित किया गया। स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग विशेषज्ञ डॉक्टरों के एक पैनल की मदद से मामले की जांच करते हैं। राज्य चिकित्सा परिषदों के आदेश को रोगी या डॉक्टर द्वारा MCI में अपील की जा सकती है। MCI द्वारा दी गई सज़ा उस डॉक्टर को चेतावनी देने से लेकर है जो एक निश्चित अवधि के लिए इंडियन मेडिकल रजिस्टर, स्टेट मेडिकल रजिस्टर से डॉक्टर का नाम हटाने के लिए दोषी पाया जाता है। उत्तेजित पक्ष द्वारा MCI के आदेश को अदालत में भी अपील की जा सकती है। ऐसी खबरें हैं कि मेडिकल लापरवाही के आरोपों की जांच कर रहे पेशेवर लापरवाही के लिए अपने सहयोगियों के प्रति बहुत उदार हैं और उनमें से कोई भी दूसरे डॉक्टर को लापरवाही के लिए गवाही देने को तैयार नहीं है। हमने इस केस में केस के लगते सभी लोगों से बात की और तय तक जाने की कोशिश की है। रूहाना ताहिर मंसूरी के रिपोर्ट जो थे उनको सही तरीके से समझाने के लिए हमने कई डॉक्टरों से बात की, मगर जवाब सिर्फ एक ही मिला, हम डॉक्टर हैं और डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं बोल सकते। जबकि हमने किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलने के लिए नहीं कहा था, सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट को समझाने के लिए कहा था। वहीं डॉक्टर वसीम मंसूरी के खिलाफ गर्भ परीक्षण करने के ऊपर 2018 में राजस्थान की PNDT ટીમ के द्वारा रेड भी की गई थी। આગળ વધીએ, ગર્ભ પરીક્ષણ કરવું તે ગુનો છે, સૌ કોઈ જાણે છે, પરંતુ ઘણા લોકો અને ઘણા ડોક્ટરો આ વાતને સ્વીકારવા માનતા જ નથી। ત્યારે ગોધરાના મન્હા મેટર્નિટી હોમમાં ગર્ભ પરીક્ષણ કરતા હોવાની જાણ રાજસ્થાન PNDT ને થતા રેડ કરવા માટે તે ત્યાં પહોંચી હતી। આ ટીમ પર મોરવા હડફના સંતરોડ ખાતે ડોક્ટર વસીમ મંસૂરીના સાગરીતો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો, જેમાં એક કોન્સ્ટેબલને ઈજા થઈ છે, જ્યારે એક નર્સની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। આરોપી ડોક્ટર વસીમ મંસૂરી પોતાના સોનોગ્રાફી મશીનમાં તાળા મારી ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા છે। राजस्थान से आई PNDT टीम पर मोड़वा हड़फ के संतरोल के इलाके में हमला भी हुआ, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल घायल भी हुए, जिसकी FIR मोड़वा हड़फ के पुलिस स्टेशन में दर्ज भी की गई है। राजस्थान चित्तौड़गढ़, जहां से PNDT की टीम रेड के लिए आई थी, हमने वहां भी टेलीफोनिक बातचीत की। अधिक जानकारी तो नहीं दी, मगर इतना कहा कि कोर्ट में केस चल रहा है। शफीक मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट PC PNDT के कोऑर्डिनेटर, हमारी बात उनसे हुई
उन्होंने आखिर में बस इतना कहा कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं बातचीत नहीं कर सकता। वहीं हमने रूहाना ताहिर मंसूरी के केस के बारे में डॉक्टर वसीम मंसूरी से भी टेलीफोनिक बातचीत की, जहां पर उन्होंने अगली सुबह 11:30 बजे हॉस्पिटल आइए, वहां पर बात करेंगे। साथ ही में उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे, यूट्यूब पे डालोगे, क्यों डालोगे, फिर देख लेना फ्यूचर में। इसका क्या मतलब है? ये शब्द बहुत कुछ कह जाते हैं। वहीं कुछ ही समय के बाद हम पर एक कॉल आती है 9104574786। यही नंबर पे से हमें कॉल आया। इस कॉल पर जो व्यक्ति बात कर रहे थे उन्होंने अपनी पहचान डॉक्टर वसीम मंसूरी के भाई की दी। अपना नाम परवेज़ बताया और कहा हम बहुत बिज़ी चल रहे हैं, इस केस के ऊपर हम बात करना नहीं चाहते। इस दोनों टेलीफोनिक बातचीत में एक बात समझ में नहीं आई कि दोनों ने रिपोर्ट आने के बाद बात करेंगे, ऐसा क्यों कहा। आने वाले रिपोर्ट पर ऐसा तो उनको क्या कॉन्फिडेंस है, वो भी एक सवाल है। अगली बार जब अस्पताल जाए तो ध्यान दे कि डॉक्टर कर क्या रहा है, क्या वो इलाज सही कर भी रहा है या नहीं। आखिर में सवाल यही है, ऐसे अस्पताल और डॉक्टर के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। आखिर में कौन करेगा इंसाफ, कुदरत या ये कानून के रखवाले। मेरे नाखुदा मेरे राहबर, मेरे रहनुमा मेरे हमसफ़र, मेरी जान से है तू अजीज तर, तू कहाँ गया मुझे छोड़कर, मेरे शीशाए दिल को तोड़कर, तू कहाँ गया मुझे छोड़कर।